साल 2022-23 का बजट पेश। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 80C के तहत छूट का दायरा भी जस का तस। आरबीआई इसी साल लाएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर देना होगा 30% टैक्स। लेन देन पर लगेगा 1% टीडीएस। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी ही होगा ऑफिशियल लीगल टेंडर। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे टैक्स पेयर्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम से 14% की टैक्स में छूट। गरीब यूथ और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस। गरीबों के लिए 1 साल में बनेंगे 80 लाख नए घर, 60 लाख नई नौकरियां देने का प्लान। किसानों को एमएसपी का भुगतान डायरेक्ट खाते में होगा। यूपी से लेकर बंगाल तक गंगा किनारे 5 किलोमीटर का ऑर्गेनिक फार्मिंग बेड बनेगा। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पॉलिश डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी महंगी। अगले 3 सालों में शुरू की जाएंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। 20,000 करोड़ होगा खर्च। बजट में टैक्स चोरों पर सरकारों ने गिराई बिजली। छापेमारी में मिला काला धन नहीं होगा एडजस्ट। सरकार ने रक्षा बजट में किया बंपर इजाफा। पिछले साल के 4,78,000 करोड़ से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ किया। बजट पेश करने के बाद बोली निर्मला सीतारमण, टैक्स नहीं बढ़ाकर जनता को दी राहत। महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वित्त मंत्री ने कहा, बजट में किसानों का रखा गया ख्याल। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नौकरियां बचाई। पीएम मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया। आपदा के बीच विश्वास, गरीब, दलित और पिछड़ों का बजट। पीएम मोदी ने कहा, बजट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट को बताया दूरदर्शी। इससे बदलेगा भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर होगा फोकस। बजट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सराहना। का आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बजट से गरीब होंगे सशक्त। देश के अगले 25 साल की बुनियाद का ब्लूप्रिंट। रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल निवेश मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सालों से रुकी परियोजनाएं फिर से शुरू होंगी। अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन के दूसरे वर्जन की टेस्टिंग। रेल मंत्री बोले, अगस्त सितंबर से हर महीने 7 से 8 ट्रेनें निकलेंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, बजट में गांव, गरीब, किसान की चिंता सभी क्षेत्र में लाएगा बदलाव। सीएम योगी ने बजट को समावेशी और प्रगतिशील बताया। किसान और महिलाओं के विकास के लिए बजट। सीएम ममता बनर्जी बोली, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को बजट में कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने बजट को 0 बताया। मध्यम वर्ग, गरीब, युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब, उन पर तरस आता है। पहले पंजाब और महाराष्ट्र देख ले। कांग्रेस खस्ता हाल इकॉनमी छोड़कर गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर किया पलटवार। उन्हें आंकड़े देखने नहीं आते, इसलिए 0 सम दिखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये बजट विकास का। कांग्रेस को अगर ये बजट दिखाई नहीं देता तो जिंदगी भर उसे दिखाई नहीं देगा। बजट पर अखिलेश यादव का तंज। काम, कारोबार सब चौपट हुआ। लाखों की नौकरी गई। लोगों की जेब काटने वाला बीजेपी का एक और बजट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बजट को नए वादों का झांसा बताया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं। फिक्की ने किया बजट का स्वागत। अध्यक्ष संजीव मेहता ने सरकार के नया टैक्स नहीं लगाने पर की सराहना। नीति आयोग ने बजट को बताया प्रगतिशील। सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए बताया। गरीबों को कुछ नहीं मिला। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बजट को कैपिटलिस्ट बताया। आने वाले 25 साल पर फोकस, आज की जरूरत पर ध्यान नहीं। बजट के दिन शेयर मार्केट में भारी उछाल। सेंसेक्स 848 अंक, वहीं निफ्टी में 237 अंक की तेजी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बुधवार को बहस। प्रधानमंत्री 8 फरवरी को दे सकते हैं जवाब। आम बजट पर राज्यसभा में 11 घंटे की बहस होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 फरवरी को देंगी वो जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों के नाम की नई लिस्ट। लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक को मिला टिकट। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोही नगर से स्वाति की जगह राजेश्वर सिंह को टिकट। यूपी के लिए सपा की नई लिस्ट जारी। लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लखनऊ ईस्ट से सपा ने अनुराग भदौरिया को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट मिला। यूपी के लिए कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों का ऐलान। कल्याणपुर से खुशी दुबे की मां का टिकट काटकर बड़ी बहन नेहा तिवारी को दिया गया। मेरठ में सीएम योगी ने सभा को दंगाई और माफियाओं को लेकर घेरा। बोले, लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी बोले, पहले भर्तियों में सफाई घराना हावी होता था। चाचा भतीजा साथ वसूली करते थे। सीएम ने कहा, सपा का विकास कब्रिस्तान में, अब विकास होता है और बुलडोजर भी साथ चलता है। योगी बोले, 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों में झुलस रहा था। चांदी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। लखीमपुर कांड और हाथरस केस को लेकर घेरा। बोले, बाबा सरकार में माफिया राज। सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर मायावती। बोले, वो धन्ना सेठों के पीछे भागती। अगर वो चुनाव में उतरती हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं। पंजाब के सीएम चन्नी ने चमकौर साहिब सीट से भरा पर्चा। जीत का जताया भरोसा। सोमवार को भड़ौर सीट से किया था नामांकन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब को जैसी सुरक्षा चाहिए वो केवल पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी ही दे सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने छोड़ी पार्टी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कांग आप में शामिल। कांग के दोनों बेटे यादविंदर सिंह और अमरिंदर सिंह ने भी थामी झाड़ू।
रेप केस में लोक पंजाब से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, गुरुवार तक गिरफ्तारी पर रोक। पंजाब में एनफोर्समेंट टीम ने 310 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सामान पकड़ा, 27 लाख लीटर से ज्यादा की शराब और ड्रग्स जब्त। उत्तराखंड के पुरोला नगर पंचायत क्षेत्र में सीएम धामी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी के लिए मांगे वोट। देहरादून में कांग्रेस पर बरसे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कुछ नहीं कर पाए, चुनाव बाद नहीं दिखेंगे। राहुल गांधी का गोवा दौरा पोस्टपोन हुआ, अब 4 फरवरी को करेंगे गोवा में प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने गोवा में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल की मानसिक उम्र 6 से 8 साल से ज्यादा नहीं है। शिवराज सिंह ने गोवा के कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सावंत की तारीफ की, कहा विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। गोवा में सीएम केजरीवाल की लोगों से सावधान रहने की सलाह, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। मणिपुर के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 10 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पीएम मोदी ने बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हम्माद से फोन पर की बात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखने के साथ व्यापार और निवेश पर चर्चा। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली उत्तरी सेना के नए कमांडर की कमान, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी की ली जगह। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी की हालत स्थिर। तेल कंपनियों ने एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 91 रुपए 50 पैसे घटाए। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए। दिल्ली दंगा मामले में मर्डर केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने एक को बेल देने से किया इनकार। झारखंड के धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु के नागपट्टनम में 500 किलो गांजा जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय ने से सीबीआई ने की पूछताछ, करीब 8.5 घंटे तक किए सवाल जवाब। नोएडा में पूर्व आईपीएस नायब नारायण सिंह के घर आईटी की रेड, बेसमेंट से मिले सभी लॉकर सील, 5 करोड़ 77 लाख कैश बरामद। नोएडा में बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ चोरी का सामान बरामद। यूपी एसटीएफ ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, लंबे समय से थी तलाश। लखनऊ में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 7 मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद। अयोध्या में रोडवेज बसों में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग के सरगना सहित 5 लोग गिरफ्तार, चोरी के करीब 50,000 रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में एक हिस्ट्री शीटर समेत 5 गिरफ्तार। सीतापुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 4 अपराधी, लूट का सामान और अवैध हथियार जब्त हुए। मुंबई में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल 2 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। बीजेपी विधायक नितेश राणे को झटका, सिंधुदुर्ग कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। बुलीबाई ऐप केस में आरोपी श्वेता सिंह ने मुंबई सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, 2 फरवरी को होगी सुनवाई। देश में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा केस, 1,192 की मौत। केरल में फिर बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में करीब 52,000 नए मरीज मिले। कर्नाटक में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना से मौत। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, पिछले 24 घंटे में 38 की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 2,683 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 27 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 803 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 7 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,751 नए केस आए, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के करीब 3,000 नए केस मिले, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना नियमों में ढील, रेस्टोरेंट, थिएटर 50% क्षमता से खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू हटाया गया। मुंबई में अब लोकल टूरिस्ट स्पॉट और साप्ताहिक बाजार सामान्य समय के अनुसार खुलेंगे, शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। पुरी में भक्तों के लिए फिर खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोविड गाइडलाइंस के साथ दर्शन की इजाजत। फ्लोरिडा में स्पेस 10 ने लॉन्च की इटालियन सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष को भेजी गई सैटेलाइट। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर तेज हवाओं का दिखा असर, ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान पहले प्रयास में नहीं कर पाया लैंडिंग। ऊर्जा संकट से जूझ रहा श्रीलंका इंडियन ऑयल से खरीदेगा ईंधन, 40 हजार मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल दोनों खरीदेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटा, $1 की कीमत 74 रुपए 79 पैसे रही। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन वेस्ट इंडीज इंडिया वनडे सीरीज 2022 की मेजबानी के लिए तैयार, सभी मैच बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। FIH हॉकी प्री लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची भारतीय टीम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।